सुर्खियां बटोर रहे प्राथमिक विद्यालय नदवा की यहाँ पे जो क्षेत्र के जो बच्चे जो हैं इनके यहाँ पे परिजन भी खड़े हुए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है। ये अभी स्कूल का ताला नहीं खुला है। जी क्या मामला है? यहाँ ये मामला है कि मैडम जो मास्टर आते थे प्रतिदिन पढ़ाने उन पे कार्रवाई कर दिए और उनको जेल भेज दिया। हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैडम जो हैं वो खिलवाड़ करती। क्या नाम है मैडम का? मैडम का अंतिका नाम, हमारा सावित्री नाम है। मैं इस ग्राम पंचायत हेलेपाल से बोल रही हूँ, ठीक, नंदवा गांव से। तो हमारे जो नंदवा गांव का स्कूल है मैडम ने बंद करा दिया है क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य वो लोग खिलवाड़ करते हैं। और मास्टर जो दोनों थे ब्रजेंद्र और संतोष प्रतिदिन पढ़ाने आते थे, बारिश में भी पढ़ाने आते थे। हमारे बच्चों से पूछ लो। और हमारे बच्चे जो हैं बाहर का विवाद नहीं जानते हैं, वो स्कूल का विवाद जानते हैं। जो था उनसे बाहर का विवाद नहीं पूछना, हमारे स्कूल का जो स्कूल के सामने होता था वही पूछना, वही जानते हो। तो मैडम एक दिन स्कूल आती थी, 4 दिन गायब रहती थी, फिर अब 5 महीने से गायब चल रही हैं। और मास्टर से कह रही थी, यहाँ कह रही थी जो सरकार है, सरकार से कह रही थी कि फ्री का पैसा हमको दीजिए। तो फ्री का पैसा क्यों लेंगी? रोज ड्यूटी आती थी तो पैसा लेती और ड्यूटी नहीं आती फ्री का पैसा ले रही। तो हमारा लोगन का यही कहना है कि हमारे स्कूल में जो मास्टर आते थे वो मास्टर आए और मैडम सस्पेंड हुए और उनकी जगह पे दूसरा कोई मास्टर आए। यहाँ पे कोई जांच वगैरह हुई या कोई यहाँ पे उच्च अधिकारी आया जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है? कोई नहीं आवा, अधिकारी कोई नहीं आवा, पढ़ावे बच्चन के नहीं आवत। पूछता तो हम उसको बताते कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, हम लोगों को बुलाया नहीं गा ना हमारे। लेकिन एक अचानक कल एक जो बीएसए दफ्तर होता है, जो मतलब ये विद्यालयों का रखरखाव पूरे जिले में उनका जो नेतृत्व करते हैं जो अफसर, उनके कार्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें एक गुरुजी, बाद में पता चला कि ये प्राथमिक विद्यालय नदवा के इंचार्ज साहब हैं, एकाएक बेल्ट निकालते हैं और अब जो उनका मुख्य अफसर होता है उस पर बेल्टों से वार कर देते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हमको इस पे यही कहना है, किसी कारण से गुरुजी जो थे उनको फंसाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ कहा होगा तभी वो कुछ कहे होंगे। इसके बारे में हमको नहीं जानकारी क्योंकि हम वहाँ नहीं थी, वो उसी की साजिश थी मैडम की, इसीलिए उन्हीं को। देखिए वहाँ पे फुटेज लगा हुआ था, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन एक गुरुजी जो यहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, यहाँ पे बच्चों से मैंने बात किया तो सब वो गुरुजी के बारे में बता रहे हैं, वो पढ़ाते हैं, लेकिन वो एकाएक वहाँ कार्यालय में बेल्ट निकाल लिया ये और अपने अफसर पर। तो इस पे आप लोग क्या कहना है, ये सही था कि गलत था? कोई कारण होगा तभी तो बेल्ट निकालेंगे, ऐसे थोड़ी ना बेल्ट निकाल के किसी को मारने लगेगा कोई। नहीं, एक शिक्षक थे, अगर उनको कोई दिक्कत थी या परेशानियां थी या कोई मामला था तो विभागीय लिखापढ़ी करती या अन्य चीजों को जनप्रतिनिधियों से बताते होंगे, लेकिन ये अपने अफसर पर बेल्ट निकालना ये कहाँ तक सही है? नहीं तो अंतिका मैडम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? उनके पे कार्रवाई हो रही, वो क्यों स्कूल नहीं आ रही है? आप लोग क्यों नहीं उसके पे कार्रवाई कर रहे हैं? जो स्कूल आते थे उन्हीं के पे कार्रवाई। अब तो जो यहाँ इंचार्ज साहब थे उन पे मुकदमा लिख गया है और संभवतः पुलिस भी उनको जेल भेज रही है। संगीन धाराओं में बीएसए साहब ने मुकदमा लिखवाया है। केस में फंसा रही है, उल्टा फंसा रही है सर को। हम लोग वो उल्टा फंसा रही है, इसीलिए मुकदमा हुआ होगा। वो उल्टा फंसा रही है। ये विवाद आप लोगों को बताइए, ये विवाद पिछले कितने दिनों से चल रहा है? एकाएक दिनों से तो होगा नहीं, ये विवाद काफी दिनों से चल रहा होगा। ये चल रहा है 5 महीने से। वो 1.5 साल की छुट्टी मांग रही, किस लिए छुट्टी 1.5 साल की मांग रही बताइए? हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं, जब तुम तनख्वाह बराबर। इसमें कितने बच्चे हैं, कितनी संख्या है? टीचर तो हमने देख लिया यहाँ पे 3 लोग हैं। बच्चे इसमें आधे आए हैं, आधे अभी नहीं आकर लौट गए हैं। जब कल 2 बजे पढ़ाकर तक छुट्टी देके तब फिर मास्टर गए हैं। आज अब आप लोगों की क्या मांग है? क्योंकि एक गुरुजी देखिए वो उन पे मुकदमा लिख गया है, लेकिन अब ये विद्यालय का संचालन कैसे होगा? आप ये क्या मांग कर रही हैं? हम मांग कर रहे हैं कि संतोष मास्टर आए और हेड मास्टर आए और वो मैडम यहाँ पर आए ही ना। वो मैडम ना आई। मैडम आती थी 9 बजे स्कूल आते, 8 बजे का स्कूल है, क्यों 9 बजे आती थी? हम लोग कहते कि चलो वही गांव को मामला। नहीं, आप लोगों ने ग्राम सभा के प्रधान हैं या अन्य जो जनप्रतिनिधि लोगों से आपने इसकी संबंध में कोई शिकायत वगैरह की थी? शिकायत करें, हम कहते कि ऐसे ही जहाँ तक सही हो जाए तो क्या फायदा है बवाल करने के लिए, जब सही नहीं हो रहा तो कुछ तो होना ही। मैं देख रहा हूँ कि पड़ोस में ये आपकी शारदा है, यहाँ पे काफी जल भराव है। जितने ये स्कूल के करीब देख रहे हैं यहाँ पे बारिश पानी भी भरा हुआ है।
पानी भरा तब भी मास्टर पानी बरसे या भरे इतने गंदगी में भी वो आते थे मैडम सर जी। तो ये देखिए बच्चों के गार्जियन जो खड़े हुए हैं उनका भी कहना है, बच्चे यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। इधर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे स्कूल के जस्ट सामने बाउंड्री उठी हुई है और यहाँ पे देखिए बस्ते हुए, देखिए अब ये देखिए बस्ते एक लाइन से हुए रखे हुए हैं। ये बच्चे सुबह से लगाए मतलब अपने पीठ पे रखे होंगे, लेकिन समय काफ़ी हो गया है तो इसलिए ये देखिए इसे पूरा आप ये अपने वो भाई से कहेंगे कैमरामैन से, ये देखिए बस्ते इस तरीके से रखे हुए हैं और बच्चे जो है ये गांव में भी है इसको लेके काफ़ी। इस समय हम मौजूद हैं महमूदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नदवा के बाहर खड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटों से सीतापुर जिलों में ये विद्यालय काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। किस वजह से सुर्खियां बटोर रहा है, क्या कारण रहे होंगे? कल एक अचानक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो शिक्षा विभाग के जो एक दफ्तर है, जो ज़िले का प्रमुख दफ्तर होता है, उस दफ्तर में वहाँ से सीटी फुटे आता है तो वहाँ एक शख्स सामने कुर्सी पर बैठे जो शख्स होता है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। उस पर ताबड़तोड़ पहले काउंटर पे फाइल पटकी जाती है और फिर जो काउंटर के इस और जो बाद में बताया गया कि वो फला विद्यालय के इसी विद्यालय के नदवे के वो प्रधान इंचार्ज अध्यापक हैं। फिर वो बेल्ट निकालते हैं और सामने जो उनका ज़िले का सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा विभाग का बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसको BSA कहते हैं, उस पर ताबड़तोड़ बेल्टों से हमला कर देते हैं। ये सब क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके लिए हम आज प्राथमिक विद्यालय नदवा पे मौजूद हैं। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर ये जो विवाद पिछले 24 घंटों से ज़िले में सुर्खियाँ बटोर रहा है, इसका मुख्य कारण क्या रहा है और आखिर ये सब क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं जो बाहर अभी नहीं आ रही हैं। हालांकि BSA की तहरीर की ओर पर प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र वर्मा के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखवाकर और उनको जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। मेरी मौजूदगी नदवा है, यहाँ बच्चे खड़े हुए हैं। आप देखिए ये बच्चे सुबह अपने स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद ये यहाँ पे मौजूद हैं, अपने बैग वगैरह लिए हुए हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो विद्यालय का गेट है, विद्यालय का गेट पे ये ताला लटका हुआ है और ये मासूम बच्चे बाहर अपने बैग लिए हुए, ये देखिए ये बैग जो है इनका, ये बैग अपना लिए हैं। तमाम लोग अपने बैग रख दिए हैं क्योंकि सुबह ये विद्यालय के समय से यहीं उपस्थित थे। लेकिन अब बेटा आज विद्यालय आप लोग सुबह कै बजे आई थी? 8 बजे। क्या हुआ, विद्यालय खुला नहीं? आपके गुरुजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुरुजी आपके जो बेसिक शिक्षा विभाग का जो ये विद्यालय है इसके जो सर्वोच्च अफसर होते हैं उनके ऑफिस में बेल्टों से सामने उनको मार रहे हैं। क्यों मार रहे थे, क्या मामला था आखिर इतना? वो यहाँ वो ऐसा करते थे कि वो वहाँ उन्होंने जो घटना किया है इसलिए उस पर आप लोग क्या कहेंगे, कुछ बताइए कि किस लिए वो क्या कि इसके पीछे क्या मामला है, ये बताइए। अवंतिका गुप्ता के लिए। ये अवंतिका गुप्ता कौन है? मैम। क्या मामला है वो आप लोग खुल के बताइए, क्या मामला है? मैम पढ़ाती नहीं थी और शिक्षक नहीं थी, मेकअप करती थी, बात करती थी, पानी करती थी, मरती रहा खूब। अच्छा, यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लोगों का स्टाफ है, 2 इसमें पुरुष है, 1 इसमें महिला है। 3 लोगों का आपके विद्यालय में स्टाफ है। तीनों के बारे में जरा अलग अलग बताइए। पहले बड़े सर जो यहाँ पे आपके हैं उनके बारे में बताइए, वो क्या करते हैं या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में बताइए। ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा पढ़ाते थे पर मारते नहीं थे, अच्छे हैं ये, समय से आते थे, बरसता था तभी आते थे, छतरी। अच्छा, जो ये दूसरे आपके गुरुजी हैं संतोष जी, इनके बारे में आप बताइए। सर ये बारिश में पढ़ाने आते थे और खूब पढ़ाते थे, मारते नहीं थे और हम लोगों को चिट्ठा पढ़ाते थे और बारिश में खूब तरह से आते थे, रोज आते थे। अच्छा, और ये जो आपकी मैडम है अवंतिका मैडम, इसके बारे में, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये कब आती थी और बच्चों को पढ़ाती थी?
सब मैम 5 महीने से नहीं आई है और जो आती थी भी तो मेकअप वकअप करा करती रहा, बात करा करती रहा, लाली टुकली लगा करती रहा, पढ़ौती नहीं रहा, हरदम दोस्त व्यवहार से बात करा करती रहा। बेटा तुम कुछ कहना चाह रही थी, ये विवाद कितने दिनों से चल रहा है, इसके पीछे क्या मामला है, तुमको कुछ मालूम है? सर जी 5 महीना से ने क्या मामला चल रहा 5 महीने से? सर जी 5 महीना से ने सर जी 3 दिन की छुट्टी 3 महीना के सर जी अब महीना 5 महीना के 5 महीना हो गया अभी यही नहीं कर रही है। और सर जी हम पढ़ाई जब सर जी पढ़ा रहा वह पढ़ा वही है उनके वही पढ़ाई है वह से न पढ़ा हम नहीं। आपके विद्यालय के आपके जो इंचार्ज साहब हैं वो कल आपके सीतापुर जो इस स्कूल का जो देख रेख करते हैं, इस स्कूल के जो मुख्य मुख्यालय होता है वहाँ पे गुरुजी का फुटेज लगा था, वहाँ कैमरे लगे थे। गुरुजी ने आपके जो बीएससी जिनको बीएससी बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं उन पे बेल्ट चला दिए हैं, इस पर क्या कहोगे आप? सर जी मैम जी पकड़ाई देनी है। हाँ क्या बता रहे हो बेटा? मैम के जल्दन में मैम के चक्कर में क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या मामला है, खुल के बोलो ना। गाली वाले से देते थे सर जी, एप्लीकेशन देते थे। किसने एप्लीकेशन दिया था? मैम जी ने, अवंतिका गुप्ता। किसके खिलाफ दिया था? अब ये मैम जी ये विवाद कितने दिनों से चल रहा है बेटा? 5 महीना से 5 महीने से चलते हैं और सर जी रोज पढ़ावे नहीं होती रहे। अब तो आपके जो गुरुजी थे जो आपके इंचार्ज साहब है उनके खिलाफ तो एक और मुकदमा लिख गया है और पुलिस उनको जेल भेज रही है, इस पे क्या कहोगी बेटिया? सर जी अधिकारी गरियाई ना तब सर जी बेल्ट निकाली ना है। किसने गरियाया था? अधिकारी ने। नहीं, विद्यालय में कोई जांच आई थी, कोई अन्य लोग आए थे यहाँ पे? नहीं सर। तो आपके गुरुजी वो तो बेल्टों से मारने लगे, वहाँ कैमरा लगा था, सब रिकॉर्ड हो गया, वो वायरल हो रहा है, उस पर कुछ कहोगी? गुरुजी ने सही किया गलत किया? सही गलत सही किसने गाली दिया होगा? अधिकारी ने। तो तुमको कैसे पता कि गुरुजी ने गाली दिया होगा तो उन्होंने बेल्ट मार दी? किसकी चोट लगी है? सर आपके गुरुजी एक मामले में और फंस गए, उन पे तो मुकदमा लिख गया है, वो जेल भी जाएंगे। जी चोटाई गया तो हम लोग सुबह से न रोती रहा जी। अच्छा ठीक है, करीब 11 बज रहा है लेकिन अभी यहाँ तक कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं आया है विद्यालय। यहाँ पे बच्चे भी खड़े हुए हैं, उनसे भी मैंने बात की है, बच्चों के जो परिजन हैं उनसे भी बात की है कि क्या मामला है, तो उन्होंने पूरा प्रकरण बताया। कुल मिला के यहाँ पे विवाद एक शिक्षक जो इंचार्ज हैं, दूसरा जो शिक्षिका हैं अवंतिका, उनके मध्य चल रहा है। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, जैसे बच्चों को कहना है कि करीब ये 5 महीने से विवाद चल रहा है और अचानक ये कुछ नहीं हुआ है, ये पहले से चल रहा है। यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ जो परिजन हैं, जो गांव के लोग हैं, वो जो बता रहे हैं कि इसमें इन सब मामलों के पीछे कहीं ना कहीं अवंतिका मैडम का नाम वो बच्चे ले रहे हैं। अब देखना ये है कि इसमें आगे क्या होता है। 11 बज गए हैं, बच्चे सुबह से यहीं पे डटे हुए हैं, उनके बैग वगैरह भी यहीं रखे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक कोई जिम्मेदार यहाँ पे नहीं आया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे संपर्क किया जाए कि क्या मामला है, आखिर क्या निस्तारण इसका निकलेगा, लेकिन अभी तक कुछ मामला नहीं निकल के आया है। लेकिन ये तो इतना ज़रूर तय है कि यहाँ पे जो विवाद चल रहा है वो काफ़ी समय से चल रहा था विवाद, ये एकाएक कोई घटना नहीं घटी है। तो बच्चों का कहना है कि 5 महीने से विवाद चल रहा है, ये नया विवाद नहीं हुआ है। गांव के लोग भी और भी तमाम संख्या में देखिए बहुत लोग खड़े हुए हैं। अब आगे क्या होता है ये तो जिम्मेदारों का काम है। सीतापुर से अवध न्यूज़ के लिए आसिफ सईद।